हरे कृष्णा। अनजाने में किया गया अपराध भी अगले जन्मों में हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा ही हुआ एक राजा के साथ। अनजाने में किया गया एक महान अपराध ने अगले जन्म में भी राजा का पीछा नहीं छोड़ा था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या गलती थी राजा की, इतना भारी कष्ट क्यों उठाना पड़ा उनको। चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र पांडवों के अतिथि बने थे। उनके राजमहल में प्रवेश करते ही प्रसन्नता का माहौल छा गया था। दिव्य अतिथि सत्कार करने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण शांति पूर्वक बैठे हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण से कही, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? यदि आप उचित समझें तो इसका महत्व भी बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रोत्पन्ना एकादशी या फिर पुत्रदा एकादशी या पवित्रा रूपिणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास के विशेष अवसर पर आने वाली इस एकादशी की कथा श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के महत्व में पौराणिक कथा का प्रारंभ किया। समय था द्वापर युग का प्रारंभ और स्थान था महिष्मतिपुरी। देवराज को भी ईर्ष्या हो ऐसी सुंदर नगरी और बैकुंठ में वास करने योग्य प्रजाजन पूर्ण राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण था। प्रजा को अपनी संतान के समान चाहने वाले राजा महिषजीत यदि बाहर से देखा जाए तो उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, लेकिन अगर उनके हृदय के कपाट खोलकर देखें तो इतने बड़े राजा स्वयं को सबसे दुर्भाग्यशाली मानते थे। इसका एकमात्र कारण था उनका निसंतान होना। चारों ओर फैली हुई कीर्ति पताका के बीच में राजा के दिल का एक कोना इसी दुख के साथ खाली रहता था। बहते हुए समय के साथ उम्र ढल रही थी और उनके बाद इतने बड़े साम्राज्य को संभालने का कुल दीपक अभी प्रज्वलित नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने अपने राज दरबार में ब्राह्मणों और अपने मंत्रियों को आमंत्रित किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे मंत्रियों, मैंने अपने इस जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मेरे राजकोष में भी अनैतिक धन नहीं रखा है, ना ही मैंने कभी देवताओं व ब्राह्मणों की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और ना ही अनैतिक रूप से अपनी प्रजा का शोषण किया। फिर ऐसा क्या कारण है कि जो आज तक मेरा घर निसंतान है? मुझे इसका कोई समाधान बताएं। सभी ब्राह्मणों ने अनेक शास्त्र छान मारे, फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में निश्चय किया कि वे राज्य से बाहर जंगल में जाएंगे, जहां अनेक ऋषि मुनि भिन्न भिन्न आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण अपने पिता समान राजा को शोक संतप्ति जीवन से बाहर निकालने के लिए जंगल में चलते हुए उन्हें एक महान ऋषि का आश्रम मिला, जो ऋषि के तेज से आप्लावित था। ये ऋषि थे लोमश ऋषि। लोमश ऋषि को वरदान मिला था कि वे इस संसार में तब तक रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते, और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। और आश्चर्य की बात यह है कि लोमश ऋषि इतने वर्षों से तपस्या करके तेजस्वी और त्रिकालमयी बन चुके थे। राजा के मंत्रियों ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। तो इसके जवाब में उन सभी ने राजा की गुत्थी को लोमश ऋषि के सामने रखा। तब ऋषि ने कहा, आपके राजा धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में भी पीड़ा दे रहा है। ये सुनकर मंत्रियों ने पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था हमारे राजा ने? ऋषि ने कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने के लिए वे अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते थे।
एक दिन वे अपने व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। समय था ज्येष्ठ मास की झुलसती गर्मी और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। वे गर्मी के मारे बहुत व्याकुल थे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। जैसे ही वे वहां पर पानी पीने लगे, उसी समय वहां पर एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने आ गई। गाय और उसका बछड़ा भी प्यास से व्याकुल थे। तभी राजा बोले, हटो हटो यहाँ से, पहले मैं पानी पीऊंगा, मुझे अधिक प्यास लगी है। इस प्रकार निर्दयता पूर्वक राजा ने गाय और उसके बछड़े को धक्का देकर वहां से भगा दिया और फिर स्वयं पानी पीने लगे। गाय और उसके बछड़े के प्रति किए गए अपराध के कारण राजा इस जीवन में निसंतान है। ऋषि की बातें सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का कथन है कि पुण्य कर्म अर्जित करके सभी पापों का नाश कर सकते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाएं। तब लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास में आने वाली पवित्र उत्पन्ना एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। राजा के साथ आप सभी भी निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करें और द्वादशी को समय अनुसार व्रत का पारण करें। इससे जो पुण्य फल प्राप्त होगा उसे राजा को समर्पित करें। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री प्रसन्न होकर राज्य में लौट आए। राजा को भी यह शुभ समाचार सुनाया। फिर जब पवित्र उत्पन्ना एकादशी आई, सभी ने व्रत का पालन किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी का व्रत का निष्ठा से पालन और श्रवण करता है या पठन भी करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी एकादशी से भगवान की झूलन यात्रा भी शुरू होती है। वृंदावन में झूलन यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे सभी इस्कॉन मंदिरों में इस उत्सव को मनाया जाता है। यह झूलन यात्रा एकादशी से बलराम पूर्णिमा तक मनाई जाती है। श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर झूले पर झुलाया जाता है, जिसे झूलन यात्रा कहते हैं। तो इस प्रकार अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हम एकादशी व्रत का पालन करें। हरे कृष्णा।